हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही देश का शासन चलाया जाता है। लेकिन आज हमारा गणतंत्र, गणतंत्र से गणतंत्र तंत्र भ्रष्ट और राजनीति मस्त हो गई है। जिन लोगों पर नैतिकता का प्रतिमान स्थापित करने का दायित्व था, आज वे इस राजनीतिक ढांचे को कमजोर करने में लगे हुए। लेकिन भूतकाल की उन राजनीति की संकरी गलियों से निकलकर वर्तमान में आभा मंडित होते प्रिय दर्शक को देखते हैं तो धर्म के नाम पर पाखंड का चोला ओढ़कर बैठी राजनीति, कर्म के नाम पर कुक्रम का भोग चढ़ाने वाले ढोंगी, कहीं प्रजातांत्रिक मर्यादा की हत्या की जा रही है तो कहीं संवैधानिक संहिता को नष्ट किया जा रहा है। व्यक्तिगत आरोप और चरित्र हनन चरम सीमा पर है। संस्कृति का अनर्थ ही नहीं बल्कि अपहरण किया जा रहा है। और संस्कृति वह साधन है जिससे मानव सभ्यता का विकास होता है और मानव सभ्यता से इस राष्ट्र का निर्माण होता है। क्लिफोर्ड गिरज की प्रसिद्ध पुस्तक द इंटरप्रिटेशंस ऑफ कल्चर से थोड़ी समझ लें तो हमारी राजनीतिक सुचिता का समावेश हो सकता है। गिरज के अनुसार संस्कृति के सदुपयोग से ही क्रांति संभव है। लेकिन वर्तमान समय में संस्कृति के अर्थ को अनर्थ कर राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है। वर्तमान में तथाकथित संस्कृति, धर्म, आस्था और राष्ट्रवाद की आड़ में सत्ता पर काबिज होने का एक नाटकीय रूपांतरण किया जा रहा है। मगर अध्यक्ष महोदय, कहीं आईना नजर नहीं आता तो कहीं चेहरा नजर नहीं आता। पर चलिए आपको सत्ता के सियासत के शतरंज से दूर विषय की गहराइयों की ओर लेकर चल रहा हूं। राजनीति की शव परीक्षा। अब शव परीक्षा कब होती है? जब मृत्यु हो जाती है। वर्तमान समय में राजनीति की मृत्यु के साथ इसमें से सड़ान भी आ रही है, यानी कि बदबू मार रही है। अगर इसका परीक्षण किया जाए तो आज आपको राजनीति के अंदर देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर मंडराने वाले काले बादलों से आपको रूबरू आना होगा। वे विचार यौनाचार, दुराचार, अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से पूरी तरह ये घिर चुके हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, समाजवाद का ये चारों तरफ ढोल पी रही है। धर्म के नाम पर सामूहिक नरसंहार कर रही है और असभ्य हदें पार कर रही है। क्या ये नैतिक मूल्यों के पतन का कारण नहीं है? क्या इनसे नैतिक मूल्यों का पतन नहीं हो रहा? आज हमारी राजनीति में संसद, विधानसभा तथा अन्य संस्थाओं में ऐसे नेता हैं जो अधिकतर चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। जो नेता मकार, भ्रष्ट और मौका पर छवि लिए हैं, उनको देश की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनकी पार्टी सत्ता में रहनी चाहिए, फिर चाहे देश के चरित्र के 4 टुकड़े क्यों ना हो जाए। देश की अस्मिता सिसकियां भरे, सच्चाई सूली पर चढ़ जाए, ईमान बाजार में बुक जाए और ये रक्षक ही बच जाए, भक्षक बन जाए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एडीआर संस्था द्वारा किए गए सर्वे से सामने आया कि 186 नेता जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे हमारी संसद में पहुंचे हैं। क्या ये नैतिक मूल्यों का पतन नहीं करेंगे? आज जो लोकतंत्र था, जनता का जनता के लिए जनता के ऊपर शासन था, उसे ताक पर रखकर इस बात पर जोर दिया जाता है कि सियासत कैसी की जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पर अदावत कैसी की जाए, बगावत कैसी की जाए, वोट कैसे बंटोरे जाए, फूट कैसे डाली जाए, आग कैसी लगाई जाए, धन की पोटली कैसी बनाई जाए, बहाना कैसे बनाया जाए, खुद को बचाकर खून की होली कैसी खेली जाए। क्या ये चुनौतियां स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, ये अनुशासनहीनता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पतन का कारण नहीं? अतः अध्यक्ष महोदय, इस सदन पटल को गुमराह करने वाले मेरे विपक्षियों के साथ यदि कोई राजनीतिक मूल्यों के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह शराब के मद के नाले में गिरे कुछ बदहवास नशेड़ी, लालच की चाशनी में डूबे कुछ दलाल, कोयला और चारा खाने वाले नेता, 2G 3G का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तगण, हाथी और साइकिल की सवारी करने वाले भीरू यदा और अपनी काली कमाई को पोर्न स्वाभाविक ब्यूटी से सफेद करने वाले बुद्धिजीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।